रहीम। लेक्चर पर आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अक्सर दोस्त वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये जितनी भी मेहनत होती है वो आप लोगों के लिए होती है। तो काइंडली सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। लेक्चर 27 प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट क्या चीज़ है? प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफर की करती है। इन रिटर्न इट कैन अर्न प्रॉफिट फॉर द फर्म। अब रिटर्न में फर्म प्रॉफिट अर्न करती है। एवरी प्रोडक्ट हैज़ सम एसोसिएटेड बेनिफिट्स बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ दैट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। अब हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। एवरी प्रोडक्ट है सेट ऑफ आइडेंटिफाइड फीचर। हर प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दो किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जो नज़र आ रही हैं। ऑल द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी टच फिजिकली और स्मेल्ड और फेल्ट विद फिंगर टिप्स आर कॉल्ड टेंजिबल वंस। अब वो चीज़ें जो फिज़िकली महसूस की जा सकती हैं या फिंगर टिप से फील की जा सकती हैं वो टेंजिबल होती हैं। इनटेंजिबल, ऑल द प्रोडक्ट्स दैट कैन नॉट बी टच्ड फिजिकली आर कॉल्ड इनटेंजिबल। अब वो चीज़ें जो फिजिकली टच नहीं की जा सकती वो इनटेंजिबल हैं। एग्जाम्पल ये, इफ़ यू ऑब्जर्व अ बिल बोर्ड ऑफ एनी जूस प्रोडक्ट प्रेजेंटेड इन द बिल बोर्ड इज अनटचेबल एज यू कांट फील इज विद योर फिंगर ऑन स्मेल। अब एक बिल बोर्ड पर एक जूस की तस्वीर है। अब जूस की वो तस्वीर है, अब ना तो उसको आप पी सकते हैं और ना ही उसको फील कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज अंडर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड बाय कंज्यूमर। वो जो सारफ इस्तेमाल करते हैं आम लोग। आर अवेलेबल इन फिनिश्ड एंड कंज्यूमेबल फॉर्म्स, जो आखिरी शक्ल में या कंज्यूमेबल फॉर्म्स में मौजूद होती हैं। उसके बाद आती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर अदर प्रोडक्ट्स। अब वो प्रोडक्ट्स जो और प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब आगे फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कई कैटेगरीज हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज अंडर। उनमें एक पहले आता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, गुड्स विच आर कन्वीनियंट टू बाई फॉर द कस्टमर। यानी ऐसी चीज़ें जो आसानी पैदा करती हैं कस्टमर्स के लिए। कस्टमर हैज़ कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में एक मुकम्मल जानकारी होती है। कस्टमर्स बाई दीज प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली। ऐसी चीज़ें कस्टमर बार बार ख़रीदता है। गुड्स अवेलेबल एट नियर प्लेसेस फ्राम द कस्टमर्स। उसके बाद शॉपिंग गुड्स। कस्टमर्स मूव फर्दर टू एक्वायर दीज। अब शॉपिंग गुड्स जो ऐसी होती हैं कि जो कस्टमर बाज़ का सफ़र करता है उनको ख़रीदने के लिए। कस्टमर्स डू हैव सर्च फॉर गेटिंग दीज गुड्स। कस्टमर ऐसी प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए तलाश करता है। यूजली क्वालिटी इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज फॉर दीज। इन प्रोडक्ट्स में क्वालिटी मैटर नहीं करती। प्राइसेस आर आल्सो नॉट स्टैंडर्डाइज फॉर दीज। इन प्रोडक्ट्स में प्राइसेस भी जो है वो भी मैटर नहीं करती। उसके बाद आता है स्पेशलिटी गुड्स। फॉर दीज प्रोडक्ट्स कस्टमर्स हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। अब इन प्रोडक्ट्स में कस्टमर जो है वो ब्रांड के साथ बहुत लॉयल होता है। वो कहता है मैंने ये ब्रांड ख़रीदना है और फलां ब्रांड की चीज़ नहीं ख़रीदनी। जैसे जूतों में हमारे पास बाटा, सर्वस या इस तरह के वेल नोन ब्रांड्स हैं। कस्टमर्स आर वेरी क्वालिटी, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड कॉन्शियस फॉर दिस। अब इनमें स्टैंडर्ड का भी ख्याल रखा जाता है। अमीर लोग जो होते हैं वो आम छोटी दुकानों से चीज़ें परचेज़ करने में वो बेइज्जती महसूस करते हैं। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इनमें कैपिटल आइटम्स हैं और एक्सपेंस आइटम्स हैं। दीज आर कैपिटल गुड्स। दीज आर लॉन्ग लिव्ड एंड एक्सपेंसिव। अब ये लंबे अरसे तक और कीमती चीज़ें। समटाइम्स कॉपीराइट्स आर परचेज्ड। बाज़ औक़ात आपको
इनके हकूक़ भी परचेज़ करने पड़ते हैं। कॉपीराइट एक्सपेंस आइटम, दीज कैन बी रॉ मटेरियल है और सम यूटिलिटी आइटम है जैसे ऑयल है और ग्रीस है। प्रोडक्ट मिक्स इज डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल। अब प्रोडक्ट मिक्स में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेल करने के लिए उसने रखी होती हैं। इट्स विड्थ वाइज एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ऑफ एनी कंपनीज। प्रोडक्शन ऑफ कार्स, ट्रक, मोटरसाइकिल, अदर व्हीकल प्रोडक्ट बाय सेम कंपनी इज़ द एग्जांपल। अब एक कंपनी है वो ट्रक भी बेच रही है, कार भी बेच रही है, मोटरसाइकिल भी बेच रही है और भी व्हीकल्स भी बेच रही है, तो ये प्रोडक्ट मिक्स की एक बहुत उम्दा मिसाल है। प्रोडक्ट लाइन, डेप्थ वाइज एक्सपेंशन ऑफ एनी कंपनी इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन। अब कंपनी अपने जो बिज़नेस को फैलाती है उसको प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। मसलन एक कंपनी पहले मोटरसाइकिल बना रही थी, अब उसने साथ कार भी बनानी शुरू कर दी, साथ उसने ट्रक भी बनाने शुरू कर दिए, तो ये प्रोडक्ट लाइन है। प्रोडक्ट्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। इफ़ अ कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग टीवी सेट्स लाइक ब्लैक एंड वाइट, मीडियम साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, then it will be called as product line of the company. Steps of product development. अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में कौन कौन से स्टेप्स हैं? रिकग्निशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स। अब सबसे पहले तो ज़रूरतों को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर आइडिया जनरेशन किया जाता है, फिर आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है यानी उसका स्केच बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। देयर आर टू टाइप, लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है, फिर मार्केट टेस्ट होता है। मार्केट में प्रोडक्ट भेजी जाती है, लोग उसको पसंद करते हैं नहीं करते, अगर पसंद करते हैं तो फिर उस चीज़ की और कापियाँ तैयार की जाती हैं। उसके बाद आता है कमर्शलाइजेशन। प्रोडक्ट इज़ सोल्ड ऑन कमर्शियल बेसिस, फिर वो कमर्शलाइज यानी बाज़ार में आ जाती है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड मास मार्केटिंग।